हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो है और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था लोगों का कि सर साउथ ईस्टर्न रेलवे पे जो भर्ती निकली है स्पोर्ट्स कोटा की, उस पे एक वीडियो बनाइए। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस A to Z मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। और ऑफलाइन का सारा वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी अगर ऑफलाइन कोई भी भर्ती निकली हो उसका मैं वीडियो ज़रूर बना देता हूँ। अगर आपका भी अगर कोई ऐसा रिक्वेस्ट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरली ये 15 अक्टूबर से फॉर्म भरा रहा, 14 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं तो 24 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भेज सकते हो। ऑफलाइन है तो आपको इससे पहले आपको भेज देना है फॉर्म को। आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, नॉर्मल पोस्ट कीजिए, जो भी करना है वो कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे की ये भर्ती है स्पोर्ट्स कोटा में। अगर आप देखेंगे तो लेवल 4-5 के लिए है और लेवल 2-3 के लिए भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। ग्रुप सी का दोनों पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा 5 पोस्ट आपको लेवल 4-5 में निकाली गई है, जबकि लेवल 2-3 में 16 पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट पे ये आवेदन हो रहा है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, आर्चरी, एथलेटिक्स, टेनिस, बॉडी बिल्डिंग, चेस, राइफल शूटिंग, हॉकी, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस यहाँ पर और भी है। उसके बाद क्रिकेट भी दिया गया है। अब इससे बड़ी भर्ती नहीं निकल करके आएगी। परमानेंट जॉब है स्पोर्ट्स कोटा में, खास करके रेलवे में। आप ग्रुप सी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक कोई भी आवेदन कर सकते हैं। एज का जो कट ऑफ होगा 1/1/2023, मतलब 1/1/2023 को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं। और एज में कोई छूट नहीं है किसी को भी, किसी भी कैटेगरी में हो, SC ST OBC सभी को नॉर्मल है। एज में कोई छूट यहाँ पर देखिए बताया गया नहीं मिलने वाला है। बाकी बात अगर आप देखेंगे पेमेंट वगैरह का तो यहाँ पर आपको ग्रेड पे देख सकते हैं 2800 से 2400 है। यहाँ पर आपको 7वां वेतन आयोग के अनुसार सारा चीज़ें यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एज कैटेगरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ हूँ। एक चीज़ और देखिएगा, आपका जो भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, मतलब 2 साल के अंदर का अगर आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का लेवल वगैरह अगर आपको चेक करना है तो नोटिफिकेशन में वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे में हॉकी किस फेडरेशन से होना चाहिए, किस टाइप से आपका मेडल वगैरह होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखिए आपको सब कुछ लिखा हुआ है। चेस वगैरह से अगर साइकिलिंग में देखेंगे तो अंडर 19 एज ग्रुप वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी के लिए यही वाला एज ग्रुप में लगेगा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग। आप अपने अनुसार जो भी आपका स्पोर्ट्स का होगा आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा लेवल 4-5 और लेवल 2-3। आप फॉर्म देखिएगा तो लेवल 4-5 में वही भरेंगे जिनके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है तब आप लेवल 4-5 के लिए भरेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन से कम अगर 12 पास हैं और उसके साथ स्पोर्ट्स है तो आप लेवल 2-3 के लिए आवेदन कीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ लेना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर की बात तो जनरल और OBC के लिए 500 रुपये लगेगा, जो कि आपको बैंक से DD बनवाना है या फिर पोस्ट ऑफिस से चालान बनवा सकते हैं, वो मैं दिखा दूंगा। SC ST वाले को यहाँ पर 250 रुपये रखा गया, वो 250 रुपये में आप ये कर लेंगे। अब किसके नाम से DD बनेगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, F&CO साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच, इसके नाम से आपको DD बनवाना है। बैंक में जाकर के बोलिएगा ये वाला दिखाइएगा तो बना देंगे। ठीक है, आप DD 500 रुपये का बनाएंगे, जनरल OBC और SC ST 250 रुपये का, 250 रुपये का। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो भी है आपको स्कैन करके जीरोक्स करके उसमें अपना सिग्नेचर करके भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड आपको ज़रूर करना है। ये सब चीज़ें देख लेंगे। जो भी आपका ट्रायल एग्जाम होगा उसमें आपको अपना पूरा किट वगैरह लेकर के जाना होगा। अगर आपका स्पोर्ट्स से जिस स्पोर्ट्स से है उस स्पोर्ट्स का सारा किट वगैरह ले करके 2 से 3 दिन का अपना व्यवस्था खुद करना होगा। रहने खाने पीने का सारा आपको खुद करना होगा। हाँ, भेजना कहाँ है वो आप एड्रेस यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ये एड्रेस पे आपको भेज देना, मैं दिखा दूंगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जाकर के भी ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। RRC ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ पर भी आपको जाकर के अपना एप्लीकेशन वहाँ पर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे दिखा दूंगा। टोटल अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, एग्जाम जो होगा वो टोटल आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर आप देखेंगे जो भी आपका स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है उस पर दिया जाएगा। उसके बाद जो गेम फिजिकल फिटनेस आपका टीचर वगैरह जो भी आपका लेंगे उसमें आपको 40 नंबर का यहाँ पर मिलेगा। 40 में 25 पास करना होगा। और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। आगे फॉर्म को दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए फॉर्म है। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जरूर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। 15 तारीख से ये फॉर्म भरा जा रहा है।
अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन उससे पहले लेवल देखिएगा, तो लेवल 2, 3 और लेवल 4, 5 है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि आप लेवल 2, 3 में क्या एजुकेशन चाहिए और लेवल 4, 5 में क्या एजुकेशन चाहिए। यहाँ पर एक बार और आप देख लीजिएगा। देखिए लेवल जैसे लेवल 4, 5 के लिए जो भी आवेदन करेंगे उनके पास ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। तो मेरे पास मान लीजिए 12th है, तो मैं यहाँ पर लेवल 2, 3 के लिए आवेदन करूँगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है लेवल 2/3, इस तरीके से लिख दिए। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स या डिसिप्लिन, तो जो भी स्पोर्ट्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए साइकिलिंग है, पावर लिफ्टिंग है, बैडमिंटन है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए सीट जरूर देखिएगा, अगर लेवल 4, 5 में जैसे 2, 3 में आप आवेदन कर रहे हैं, ये देखिएगा 2, 3 में जैसे मैं आवेदन कर रहा हूँ तो 2, 3 में वो सीट भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए हॉकी के लिए आवेदन कर रहे हैं, अब यहाँ पर सीट ही नहीं है, तो इसमें आवेदन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जैसे मैं एथलेटिक्स मेन के लिए अप्लाई करूँगा, एक सीट है यहाँ पर, इसके लिए मैं आवेदन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ATHLETICS एथलेटिक्स, और यहाँ पर आपको मेन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखने के बाद टू द आपको एड्रेस मेंशन करना है, पारा 4, 3 में आपको दिया गया है। ये चीज़ भी एड्रेस आपको ध्यान से देख लेना है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और जैसे देखिए ये एड्रेस आपको यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये एड्रेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भेजना है, टू द असिस्टेंट। देखिए ये एड्रेस आपको यही वाला एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है, टू द यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सब चीज़ें डाल दीजिए, टू द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, ये आप इस तरीके से पूरा डाल देंगे। ये सब एड्रेस इस तरीके से डाल देंगे। ये वाला ऊपर में जो एड्रेस आपको अभी दिखा है, ये वाला एड्रेस पूरा यहाँ पर इस तरीके से पहले में डाल देंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे, नेम इन ब्लॉक लेटर में आप अपना नाम जो भी है वो कैपिटल लेटर में ही सब कुछ डालिएगा, कोई स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना है। इंग्लिश एंड हिंदी, अगर जो भी लिखेगा, हिंदी अगर लिख रहे हैं तो पूरा फॉर्म को हिंदी में भरिए, इंग्लिश में भरे तो पूरा फॉर्म इंग्लिश में। सेक्स में आपको मेल है तो मेल पे डाल दीजिए, इसलिए कि यहाँ पर देखिएगा मैंने मेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम है वो कैपिटल लेटर में डालिए। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो भी आपका एड्रेस हो जहाँ पर आप रहते हैं उस एड्रेस को सब कुछ यहाँ पर आपको ज़िले का नाम, अपने स्टेट का नाम, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको डाल देनी है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। पिन कोड ध्यान से लिख दीजिएगा, जो भी आपका अपना पिन कोड हो वो लिखिए। उसके बाद नीचे देखेंगे कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। ईमेल आईडी को थोड़ा सा ध्यान से इंटर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईमेल आईडी गड़बड़ होता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने आपको बताया था कि 18 साल से ले करके और शायद 25 साल था ना, 1 मिनट, हाँ 18 साल से लेकर के देखिए 25 साल तक कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रेजेंट एज ऑन 1/1/2023, तो 1/1/2023 को कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपना पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेटर को ऑन कीजिएगा, ये कैलकुलेटर है आपका। यहाँ पर एज में जाइए, एज में जा करके देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले डाल देना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और नहीं तो गड़बड़ी कर लीजिएगा सब कुछ। अब ये जैसे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए अब सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए आपको किस दिन बता रहा है 1/1/2023, तो यहाँ पर आपको टुडे में जाना है और यहाँ पर 1/1/2023 को सिलेक्ट कर लेना है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1/1/2023 को सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से और ओके कीजिए। देखिए आपको बता देगा 22 साल 1 महीना 28 दिन, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 22 कितना दिन बता रहा है, 28 दिन हो गया। कितना महीना बता रहा है, 1 महीना बता रहा है, और कितना साल बता रहा है, 22 साल। ये इस तरीके से लिख दीजिएगा। लिखने के बाद नीचे आप आएंगे, नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन लिखेंगे अपने अनुसार जो भी है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लिख दीजिए, या फिर अगर 12th है तो आप 12th भी लिख सकते हैं।
उसके बाद इंक्लोजर सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, आप 12th का जो सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड, अब सेल्फ अटेस्टेड कैसा होना चाहिए, ये मान लीजिए 12th का आपका सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी जैसे मैं मैट्रिक का भी अटैच कर रहा हूँ तो यही 12th आपका सेम रहेगा, यहाँ पर आप सेल्फ अटेस्टेड लिख करके इस पर अपना साइन कर लेंगे, ये आपका सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC अब जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर लिखेंगे कम्युनिटी में, जैसे मैं जनरल हूँ तो जनरल को लिख देता हूँ, UR मतलब जनरल है, आप अपने अनुसार लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST में आते हैं OBC में तो आपको देना होगा, जनरल वाले को जरूरत नहीं है। गेम में नेम ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, आप किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आते हैं वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर नेम ऑफ स्पोर्ट्स में मैं डाल देता हूँ एथलेटिक्स मेन, ठीक है। अब यहाँ पर डालने के बाद आपको प्लेइंग पोजीशन, आप किस पोजीशन पे खेले थे वो भी आपको बताना होगा, फर्स्ट पोजीशन था, सेकंड पोजीशन था, पोजीशन के अनुसार ही यहाँ पर देखिए आपको नंबर वगैरह भी मिलेगा, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा आपका जो भी पोजीशन रहा हो। हाँ, ब्रीफ ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट 2020-21 में अगर आपने दिया हुआ, देखिए 2 साल के अंदर का है, अगर आपने 2020-21 में किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इंक्लूजन ऑफ कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, आपका जो भी अचीवमेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट था वो, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करके अपना साइन कर लेना है। और 2020-21 में अगर किए हैं तो इसको, अगर नहीं है 21-22 में है तो 21-22 में भरिएगा, अगर 20-21 में है तो 20-21 में भरिएगा, आप अपने अनुसार जो भी है आप उसको भर दीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको देखिए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में भी अटैच्ड, जो NB कॉपीज़ है, जो भी सर्टिफिकेट आपका है वो अटैच्ड होना चाहिए आपका स्पोर्ट्स जो भी है सर्टिफिकेट इसके साथ में। उसके बाद पर्सनल मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर पे कोई अगर तिल वगैरह का निशान वगैरह है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, 2 ठो कोई भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वो लिखने के बाद बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर अमाउंट, अब यहाँ पर देखिए अगर जनरल में है तो 500 रुपये का है, अगर SC ST में है तो 250 रुपये का, तो यहाँ पर मैं जनरल में हूँ तो 500 रुपये का कर देता हूँ। और जिसका 50,000 से कम इनकम है वो उनके लिए अलग छूट दिया गया, उनको फ़ी नहीं लगेगा। उसकी वजह से यहाँ पर 500 रुपये इशूड बाय, जैसे मैंने बैंक से किया हुआ तो मैं यहाँ पर अपने बैंक का नाम SBI लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर, आपको जैसे DD है, अब ये DD जैसे मैंने DD बनवाया हुआ है तो आप एक, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको 500 रुपये का बनवाना है तो आप जैसे DD है तो DD यहाँ पर बना तो यही DD का नंबर आपको डालना होता है। DD का ये पहला वाला जो होता है ना, यही DD नंबर होता है, ये सब नहीं डालना है। तो यहाँ पर DD नंबर जैसे मैं डाल देता हूँ 056555, ये मैं डाल दिया, यही वाला नंबर केवल आगे वाला डालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही नंबर आपको आगे वाला डालना है, पीछे वाला ये सब छोड़ देना, यही DD नंबर होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस से बनाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्टल ऑर्डर 500 रुपये का या 250 रुपये का बनवा लीजिए। किस डेट में बनवाया है वो डेट यहाँ पर लिख देना होगा, जैसे आज मैं बनवाया हुआ हूँ तो 1 नवंबर है तो 1 नवंबर का मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर में आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU ऑर्गेनाइजेशन, अगर वर्क वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, आप अगर गवर्नमेंट में है या PSU या किसी अदर कंपनी में है तो आपको बताना होगा। अगर है तो आपको NOC वगैरह लेना पड़ेगा, NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, कंपनी से मिल जाता है, वो ले लीजिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड जोन, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ से आप ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं कहीं जाने के लिए, वो बताना होगा। कौन सा जोन में आता है तो मेरा साउथ ईस्टर्न रेलवे आता है तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, वो चीज़ भी ध्यान दे दीजिएगा, डिक्लेरेशन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंक्लूजर, अब इसके साथ क्या क्या अटैच करना है तो देखिए अब वो ध्यान दीजिएगा। एक ये DD हो गया, दूसरा ये फॉर्म स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो गया, ये अटैच कर दीजिए, सब में साइन होना चाहिए। DD के पीछे आप अपना नाम लिखिएगा और अपना पूरा एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, ये चीज़ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपना नाम और पूरा एड्रेस, क्योंकि कई बार होता है कि वहाँ गड़बड़ी हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि किसका DD है किसका नहीं। फॉर्म निकालते समय ऑफलाइन फॉर्म है तो अपना नाम और अपना पूरा एड्रेस, ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, क्लास 10th का मार्कशीट नोट डाउन करते रहिएगा, क्लास इंटरमीडिएट का मार्कशीट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो ही गया। उसके साथ अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगाइए, कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाइए, 2 ठो फोटो है अलग से वो भी डाल दीजिए, ये सब कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इनक्लोजर, मान लीजिए 6 डॉक्यूमेंट भेजे ना तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। उसके बाद डेट, जैसे आज आप भेज रहे हैं तो 1 नवंबर है तो 1 नवंबर का यहाँ पर डेट डाल दीजिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर डाल दीजिएगा, बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान मैं आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पर आप अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान यहाँ पर दोनों जगह पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में जो भी आपका सिग्नेचर है, आप जैसे करते हैं रनिंग हैंड में वैसा कीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। उसके बाद एक फ़ोटो है, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो पे साइन वगैरह नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटो को चिपका दिया, फ़ोटो चिपका लेने के बाद देखिए मैं केवल ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप प्रिंट किए होंगे तो ये सर्टिफिकेट है फ़ी में छूट के लिए। अगर जिनका 50,000 से कम का इनकम है वो अगर फ़ी में छूट चाहते हैं तो आपको एक इशूइंग अथॉरिटी से आपको ये साइन वगैरह करवा करके देना होगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है सभी के लिए, अगर नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा मतलब 2-3 तरीके का है, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो ये सब आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये पहला वाला फॉर्म भर करके यही वाला इसको भर लीजिए ऊपर से नीचे एक बार। अगर आप चेक करना चाहिए स्पोर्ट्स का अचीवमेंट जरूर लिख दीजिएगा, मैं इसको छोड़ा हूँ अभी, आप चाहें तो इसको भर लीजिएगा। प्लेइंग पोजीशन में अपना जो पोजीशन था, अगर आपने फर्स्ट पे था, फर्स्ट रैंक पे था तो फर्स्ट लिख दीजिए, और जो भी आपका प्लेइंग पोजीशन वगैरह जो भी अचीवमेंट था वो आपको यहाँ पर बता देना होगा। इंक्लूजर कॉपी आपको डालना है स्पोर्ट्स का, उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड साइन वगैरह करके। ये सब कर लेने के बाद ये सारा डॉक्यूमेंट एक लाइन बाय लाइन अपना इसमें रख लीजिए, 2 फ़ोटो अंदर में डाल दीजिए, डीडी वगैरह सब जमा कर लीजिए। करने के बाद एक ठो लिफाफा इस तरीके से बना लीजिएगा, या बना करके या ख़रीद लीजिए। उसके ऊपर में देखिए क्या लिखना है, एप्लीकेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए एप्लीकेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2022-23, ये लिखना होगा। ये ऊपर में आप पूरा लिख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिया हूँ एक एक लाइन में। उसके बाद जहाँ भेजना है वो एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सब एड्रेस लिखिएगा। वहाँ का पिन कोड जरूर लिखिए, कई बार लोग पिन कोड छोड़ देते हैं इसलिए वापस आ जाता है। और इधर में कोना में अपना पूरा नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड जरूर अपना भी लिख दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। डालने के बाद ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट है जो भी आपने इसके साथ लगाया है सब पे अपना सेल्फ अटेस्टेड जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और देखिए सेल्फ अटेस्टेड जरूरी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अब क्लास 10th का मार्कशीट है उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड, अपना ये इंटरमीडिएट का मार्कशीट सब पे सेल्फ अटेस्टेड। डीडी के पीछे नाम, अपना एड्रेस पूरा लिख करके डीडी है, सब दिखाने के लिए मैं भर रहा हूँ। ये सबको अच्छी तरीके से मोड़ लीजिए, मोड़ करके इसके अंदर में डाल दीजिए। देखिए ध्यान देते रहिएगा। ये सब मोड़ने के बाद इस तरीके से ये डीडी है, डीडी के साथ इसके लिफाफा के अंदर में डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है। डालने के बाद इसको पैक कर लीजिएगा। ये फाइनल आपका कंप्लीट हो गया है। अब करना कुछ नहीं है आपको, अगर चाहे तो इस एड्रेस पे जाइए, वहाँ पर RRC ऑफिस बिल्डिंग, वहाँ पर जाकर के इसको डब्बा है, डब्बा में भी गिरा सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। ये एड्रेस है। A to Z मैंने आपको एक एक स्टेप में बताया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आइए। अगर किसी तरीके कोई ऑफलाइन वीडियो हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।